एज वी ऑल नो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक सिंगुलरिटी से स्पेस, टाइम और पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज, सिंगुलरिटी से पहले क्या था, या फिर सिंगुलरिटी एग्जिस्टेंस में कैसे आया? या एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस यूनिवर्स के क्रिएशन के पीछे क्या किसी हायर एंटिटी का हाथ है जिसे हम गॉड कहते हैं? लेट अस नो दोस इन टुडेज वीडियो। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिग बैंग ये तो बस एक थियरी है जिसे आज के टाइम में हर कोई मानता है, बिकॉज ये थियरी यूनिवर्स के फॉर्मेशन को कम से कम लिमिटेशन के साथ परफेक्टली एक्सप्लेन कर पाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक एटॉम साइज्ड पार्टिकल के एक्सप्लोजन से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, जिस एटॉम साइज्ड पार्टिकल को हम सिंगुलरिटी कहते हैं। एंड आज जितना भी मास, एनर्जी, फोर्सेस इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारा चीजें 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक सिंगुलरिटी में समाया हुआ था। नाउ जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तब फिजिक्स एंड मैथमेटिकल लॉज बिल्कुल एक्यूरेट थे, यानी बिग बैंग से जस्ट एक मोमेंट पहले तक सिंगुलरिटी में समाया हुआ मास, एनर्जी एंड फोर्सेस एक स्पेशल अरेंजमेंट में थे, जिसमें अगर तब बैलेंस बनाया हुआ नहीं रहता तो शायद आज का ये यूनिवर्स फॉर्म ही नहीं हो पाता, या फिर शायद ऐसे यूनिवर्स फॉर्म होते जिनमें फिजिक्स के लॉस अलग ही काम कर रहे होते। शायद उस यूनिवर्स में तब ग्रेविटी अट्रैक्टिव नहीं बल्कि रिपल्सिव होता। सो नाउ लेट्स कम टू आवर मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आखिर जिस सिंगुलरिटी से बिग बैंग हुआ, इस सिंगुलरिटी से पहले क्या था? बड़े बड़े फिजिसिस्ट यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग भी ये मानते थे कि सिंगुलरिटी से पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ही स्पेस, ना ही टाइम और ना ही यूनिवर्स। So we can say everything around us, even the whole universe is created from nothing। यानी अचानक एक नथिंग स्टेट में सिंगुलरिटी एग्जिस्टेंस में आया और बिग बैंग से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। आई नो दिस माइट बी क्वाइट इलॉजिकल फॉर यू टू एक्सेप्ट, बट आज के टाइम में सभी बड़े बड़े फिजिसिस्ट इसी चीज को मानते हैं, एंड दे कॉल दिस एज द थ्योरी ऑफ नथिंग। नाउ अगर आप ज्ञान फैक्ट्री के रेगुलर व्यूअर हो तो आपके मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर नथिंग से एवरीथिंग पॉसिबल कैसे हो सकता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² में यही बताया गया है, मास इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यानी कोई भी चीज नथिंग से एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। मास के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए मास चाहिए। तो क्या यह थ्योरी ऑफ नथिंग गलत है? हमें पहले नथिंग के एग्जैक्ट मीनिंग को समझना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, नथिंग जैसा कोई स्टेट होता ही नहीं। एक्चुअली नथिंग स्पेस में भी क्वांटम फ्लक्चुएशन होता रहता है, यानी लगातार मैटर्स और एंटी मैटर्स क्रिएट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या क्वांटम फ्लक्चुएशन से इतना बड़ा यूनिवर्स फॉर्म हो सकता है? सो हियर कम्स द इन्फ्लुएशन थ्योरी। अगर शॉर्ट में कहे तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, बिग बैंग के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही क्वांटम यूनिवर्स कॉस्मिक लेवल तक पहुंच चुका था, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लुएशन कहा जाता है। एंड एक टाइम पे आकर ये कॉस्मिक इन्फ्लुएशन भी रुक गया, बट इस यूनिवर्स का फैलना चलता ही रहा। एंड नाउ इन्फ्लुएशन थ्योरी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट करता है। एज आई सेड, क्वांटम फ्लक्चुएशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स क्रिएट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। उन्हीं मैटर से हमारा इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, बट ऐसा भी हो सकता है कि कहीं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स ने कहीं और यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया। एंड मल्टीवर्स के इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमारा इन्फ्लुएशन थ्योरी का एक मॉडर्न वर्जन यानी अपडेटेड वर्जन, इंटरनल इन्फ्लुएशन थ्योरी मौजूद है। एंड इस थ्योरी को इजीली समझने के लिए लेट्स वंस अगेन इमेजिन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लुएशन थ्योरी, जिसमें बिग बैंग के एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही नथिंग स्टेट में एक बबल यूनिवर्स ने जगह ले लिया। सिमिलरली जहां जहां नथिंग स्टेट रहे होंगे वहां वहां और कई सारे बबल यूनिवर्स फॉर्म हुए, एंड उन सारे बबल यूनिवर्स ने मिलकर एक मल्टीवर्स का फॉर्मेशन किया। बट ऑल्सो हम अगर इन थियरीज को साइड में रख के हिंदू पुराणों को देखें तो वहां भी मल्टीवर्स और यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में लिखा हुआ है। बिग बैंग एंड मल्टीवर्स जिनका कॉन्सेप्ट कुछ ही सालों पहले दिया गया था, ऐसे में बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि हजारों सालों पहले लिखे ये किताबों में मल्टीवर्स और यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में कैसे लिखा गया? सो व्हाट डू यू थिंक, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स? कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।